नमस्कार दोस्तों, जब मैंने टीआरई 3 टीआरई 2 का पेपर एनालाइज किया तो एक बात साफ हो गई। अगर हम सही टारगेट सेट करें, सही मटेरियल चुनें और समय पर पढ़ाई शुरू कर दें तो ये एग्ज़ाम उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। आज मैं आपके साथ एक डिटेल्ड एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आए, किस क्लास की बुक से आए और आने वाले महीने में हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि अक्टूबर के जो है वो मिड से पहले हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे कि इस बार के पेपर में सवालों का विवरण किस तरह से था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ज्योग्राफी और ईवीएस को मिला के ज्योग्राफी ईवीएस को मैंने एक साथ इंक्लूड कर लिया है। 30 से 32 क्वेश्चन थे। साथ ही आप अगर हिस्ट्री का देखना चाहो तो हिस्ट्री से 17 से 18 सवाल थे। और फ्रेंड्स, जब नीचे आप साइंस के क्वेश्चन देखते हो तो साइंस से 18 से 20 क्वेश्चन थे। मैंने जो ये टेबल बनाया है इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी प्लस ईवीएस से पूछे जाते हैं, 30 से 32 सवाल। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। साइंस से 18 से 20 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ से पढ़ना है हम इस पर भी बात करेंगे, कौन सी क्लास का पढ़ना है हम इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो हिस्ट्री से, और हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना, हिस्ट्री से जो 17 से 18 क्वेश्चन पूछे गए, इस बार हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल हैं, खासकर किसका, आईएनएम वाला जो पार्ट है उसका। अब बात कर लेते हैं जो प्राचीन इतिहास हो गया, मध्य इतिहास हो गया, इसको क्या पीआरटी के लिए पढ़ना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। तो अब देख लो तैयारी के लिए हमें क्या करना है। अगर सबसे पहले हम हिस्ट्री का ही देख लें, हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके लिए आपको तैयारी के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 8 की पूरी बुक को आपको पढ़नी है। यस गाइस, पूरी बुक। और क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। कौन से 2 चैप्टर पढ़ने हैं, मैंने उसका नाम बहुत बार बताया है, आप नीचे कमेंट करना, वहाँ पे भी मैं बता दूंगी, अभी मैं बोल भी देती हूँ। पहला भारत में राष्ट्रवाद, दूसरा है गांधी युग। ये आप नोट कर लो कि 10th में आपको ये 2 चैप्टर और 8 क्लास की जो है वो पूरी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके साथ ही मैं आपको एक चैनल भी सजेस्ट करना चाहूँगी। चैनल है, चैनल का नाम अगर मैं बताऊँ, चैनल का नाम है टारगेट विद अंकित। आप नीचे देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया उनके चैनल का। तो ये उनके चैनल का नाम है। इस चैनल पे आपको जाना है, क्या करना है पहले मैं बताती हूँ। आपको सर्च करना है वन शॉर्ट वीडियो। यस गाइज, वो आपको 6 घंटे का मिलेगा। अब आपको क्या करना है, वो जो 6 घंटे की वीडियो है, आप जाओगे पहले जो वन शॉर्ट वीडियो है आप उसको 3 से 4 बार देखो। देखने के साथ ही आप उसका नोट्स भी बना लो। नोट्स कैसे करना है, जैसे 6 घंटे की वीडियो है ना, आप पूरे 3 दिन अगर इसमें देते हो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा नोट्स तैयार कर लोगे। जी बिल्कुल, अगर आप 3 दिन देते हो इस चीज़ में तो 6 घंटे की वीडियो से आप नोट्स बहुत ही अच्छे से तैयार कर लोगे। फिर जब आप नोट्स बना लो, पहले आपको वीडियो देखना है, 2 से 3 बार देखना है, देखने के साथ ही आप नोट्स बना लो, ठीक है। अब आप नोट्स बना लिया है, अगले 3 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो इस तरह से आप एक वीक में टारगेट विद अंकित चैनल से बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे। और जो वीडियो की बात मैं कर रही हूँ उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब हम आगे बात करेंगे साइंस के बारे में। यस गाइज, सबसे ज़्यादा जो है वो जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद जो है वो साइंस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा हमें ध्यान जियोग्राफी के बाद साइंस पर ही देना है, ठीक है। ये मैं पीआरटी वालों के लिए बता रही हूँ। आप देख सकते हो साइंस से 18 से 20 सवाल आए हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं सवालों की बात करूँ, सवाल पूछा गया था साइड मिरर में कौन सा दर्पण है, जो आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा। सूखा बर्फ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, याद करिएगा, ये आपको क्लास 9th में देखने को मिलेगा। खाद्य श्रृंखला जो फूड चैन वाला है वो क्लास 6 में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लास 6 की अगर एनसीईआरटी साइंस पढ़ते हो, यस गाइज, मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, एससीईआरटी आपको साइंस के लिए नहीं पढ़ना। साइंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला वाला क्वेश्चन है ये आपको क्लास 6 में मिल जाएगा। सोनार, ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक कर रहे हो तो सोनार से रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखा होगा। ये क्वेश्चन आपको क्लास 9th में जो साउंड वाला चैप्टर है उसमें देखने को मिल जाएगा। एक ह्यूमन आई से भी क्वेश्चन था जो आपको क्लास 10th में देखने को मिल जाएगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कुछ उदाहरण के रूप में लगाए हैं, इसको देखकर क्या समझते हैं। जिस तरह से मैंने आईएनएम के लिए वीडियो बताया वैसा कुछ नहीं करना साइंस के लिए। आप क्या कर सकते हो, साइंस के लिए आप 6 to 10 कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक की पूरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी। देखो, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस से है, मतलब कि अगर आपने 12th साइंस से करा है, तब तो आपको 6-7 पढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन आप 9th-10th में जाओगे तो उसके फिजिक्स को समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अब देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। अब साइंस को या तो जो है वो उसकी बुक लाओ, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो, लाइन बाय लाइन पढ़ लो, या फिर अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको सेम वही करना है,
वन शॉट वीडियो देखो। कहाँ से देखे, किनके चैनल पर? मैं होती तो कैसे करती। चलो मैं चैनल का नाम बता देती हूँ आपको। देखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो मैग्नेट ब्रेन्स करके एक चैनल है, आप उनके वीडियोस देख सकते हो साइंस के लिए। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप सिंपली सर्च कर लेना कि क्लास 6 वन शॉट वीडियो। वो एक वीडियो जो है वो 6 घंटे का होगा, 7 घंटे का होगा। सिर्फ आप उस वीडियो को देखो, मन करे नोट्स बना लो या फिर उसको देख लो, और एनसीईआरटी जो पीडीएफ आती है उसको आप डाउनलोड करके पढ़ लो। मुझे यकीन है अगर आप इतना कर लेते हो ना तो साइंस में जो 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही आसानी से 18 में 20 क्वेश्चन सही कर लोगे। क्योंकि आप देखोगे ना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक से ही पूछा गया है। तो साइंस का तो आपको पता लग गया, हिस्ट्री का आपको पता लग गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे का, देख लेते हैं ज्योग्राफी प्लस ईवीएस आपको किस तरह से करना है। मैंने आपको ज्योग्राफी और ईवीएस के बारे में बताया था कि इन दोनों को मिलाकर 30 से 32 सवाल पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज यही सब्जेक्ट रखता है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। यस गाइज, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी क्लास 6 से आपको शुरू करना है। क्लास 6 से 10 तक आप पढ़ो, फिर 11 की जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स ज्योग्राफी है आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले 6 to 10 तक आपको पूरी करनी है। 6 to 10 तक पूरी करो, फिर जो है वो क्लास 11 का जो दूसरा बुक है वो उसको पढ़ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको एक और चीज़ पीवाईक्यू के लिए सजेस्ट करना चाहूँगी। चाहे तो आप डीके गुप्ता सर जो है वो एक चैनल है, उनका डीके गुप्ता नाम से ही चैनल है, उनके आप पीवाईक्यू बेस्ट सेशन को फॉलो कर सकते हो। वो क्या करते हैं ना, उनका तरीका है, वो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, TRE 3 हो, TRE 2 हो, TRE 1 हो, ठीक है, उनके क्वेश्चन को वो उठाते हैं, वो उसके 2 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे जाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पीवाईक्यू कराया हुआ है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। किसको? उनका नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो है डीके गुप्ता। यस गाइज, डीके गुप्ता सर है, आप सर्च कर लेना। बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने जो है वो पीवाईक्यू को कराया है, 2 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे करके। अब अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के बारे में फ्रेंड्स मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है करंट अफेयर्स आप कैसे कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम जो 2 किताब है, जो मैंने 2 किताब सजेस्ट करी थी, उन दोनों किताब का जो है वो क्विज़ करवाते हैं डेली टारगेट देकर। साथ ही जो हम सीए का क्विज़ करवा रहे हैं, करंट अफेयर्स की क्विज़ करवा रहे हैं, वैसे ही हमने आज 14 अगस्त से ज्योग्राफी स्टार्ट करी है। उसमें हम क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 से हम लोग 10th फिर 11th तक जाएंगे। तो अगर आप उससे हमारे साथ हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं जुड़ने का प्रोसेस बता दूँगी, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी टारगेट वाइज करते हो तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। अगर आप सीए करना चाहते हो तो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। बाकी पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, पॉलिटी से ना 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे पीआरटी में। बेसिकली पीआरटी में 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, पॉलिटी में कोई भी आर्टिकल बेस्ड सवाल नहीं था, तो आपको आर्टिकल रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री का जो है वो उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया था। तो आप आर्टिकल अगर नहीं भी पढ़ते हो, उस पर उतनी मेहनत नहीं करते हो, रट्टा नहीं लगाते, तो भी आपका काम चल जाएगा। अब सवाल किससे था? पॉलिटी में सवाल थे, बेसिक थे, जैसे संविधान संशोधन से पूछ लिया, राज्यपाल की भूमिका हो गया, मौलिक अधिकार, तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन था। संविधान संशोधन को आप पढ़ सकते हो, लेकिन आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। खासकर पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप रट। दोस्तों, कल जो टेक्स्ट बुक का पास नहीं ले पाए थे वो आज भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑफर अभी भी चालू है। 14 और 15 अगस्त सिर्फ इन 2 दिनों के लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है आजाद सपनों का पास, जो आपकी पढ़ाई को देगा फुल सपोर्ट, वो भी बेहद कम कीमत पे। देखिए, अगर आप ईयरली पास प्रो लेते हो जिसकी कीमत पहले 1799 थी, वो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 263 रुपये में मिल रही है। और अगर आप ईयरली पास प्रो मैक्स लेते हो तो उसकी कीमत पहले कितनी थी, 1999, और अब आपको ये सिर्फ और सिर्फ 351 रुपये में मिलेगी। बस इतना ही नहीं, अगर आप मेरा कूपन कोड टेबल यूज करते हो तो आपको मिलेगा 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट। मतलब जो ये 263 है ना, इसमें भी आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो ऑफर है ना, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त रात 12 बजे तक ही है। तो आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त की रात 12 बजे तक ऑफर है। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए, मेरा कूपन कोड टेबल TABLE लगाइएगा। सब कुछ आपको कैपिटल में लिखना है और अपना आजाद सपनों का पास टेक्स्ट बुक पास प्रो अपना एंजॉय करो। तो कहाँ से? DK गुप्ता सर से देख सकते हो।
या फिर आप जो है वो टेक्स्ट बुक का जो है वो ऑफर चल ही रहा है, टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हो। अब देखो आपको क्या करना है, बेसिक लेक्चर आपको सुनना है। बेसिक लेक्चर इन द सेंस आप ऐसे नॉर्मल जो है वो वन शॉट वीडियो करके, या फिर जो है वो किन्हीं के नोट से, या फिर सबसे अच्छी बात होगी अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, NCERT सार संग्रह बुक जो महेश कुमार बर्णवाल की होती है, उससे अच्छी किताब पॉलिटी के लिए, PRT के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो आप किताब की अगर बात करें, महेश कुमार बर्णवाल की किताब को फॉलो कर लेना पॉलिटी के लिए। दोस्तों अब मैं उस हिस्से पर आ गई हूँ जो आपके पूरे एग्जाम प्रिपरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप पिछले साल के सवाल को हल करते हो तो आपको 3 चीज समझ में आती है। पहला है पैटर्न। यस गाइज, पैटर्न, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए, किस टॉपिक पर बार बार फोकस हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का फ़ायदा ये है। साथ में आपको डिमांड समझ में आएगा कि BPSC गहराई में पूछता है, जैसे PRT में जो है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। तो BPSC गहराई में पूछता है या ऐसे बेसिक नॉलेज चेक करता है, ये भी आपको PYQ से ही पता चलेगा। साथ में आपको रिपीटेशन का पता चलेगा कि कई सवाल ना थोड़ा बहुत बदलाव के साथ, थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको इससे ये चीज़ जो है कन्फर्म हो जाएगी कि भाई रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो हमें PYQ तो पढ़ने हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, बहुत लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि जो PYQ है, जैसे हमने PRT का प्रिपरेशन करना है तो क्या हम सिर्फ PRT का PYQ करें? नहीं, आप जो जनरल पेपर आता है ना, जैसे 6 to 8 है, TGT PGT है, तो आप उनके भी GK GS वाला जो सेक्शन है उसका PYQ कर लो, ठीक है। फ़ायदा ये होगा और नुकसान कुछ भी नहीं है। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपने अभी शुरू करा है, ठीक है। अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं होता है और अभी आप शुरू कर रहे हो, तो आपके पास 4-5 महीने आराम से बचेंगे। तो आपको पहला 1 हफ्ता सिर्फ और सिर्फ PYQ पे देने हैं। जैसे अभी हम हमारे ग्रुप में साइंस कर रहे हैं, साइंस के साथ ही हम जो है वो ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 से, और वो भी आज से ही कर रहे हैं और आज ही ये वीडियो जा रही है। तो आप जो है वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप शाम तक भी ज्वाइन कर लेते हो ना, तो क्विज़ रात के 9 बजे होती है, तब तक आप ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे और पहले दिन से ही अपनी शुरुआत कर लोगे। तो आपको क्या करना है, आपको पेपर निकालिए, टाइम सेट करके हल करिए, और हर सवाल को सॉल्व करने के बाद ये चेक करिए कि उसका सोर्स क्या है। NCERT का कौन सा क्लास और चैप्टर, या किसी करंट अफेयर्स का कौन सा महीने का इवेंट है ये, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको ये भी चेक करना है कि ये जो है वो कौन से महीने का इवेंट था। जो TRE 3 में पूछा गया, जो कैंसिल वाला एग्जाम है उसमें पूछा गया, TRE 2 में पूछा गया। इसका फ़ायदा ये होगा ना दोस्तों कि आप बेतरतीब पढ़ाई नहीं करोगे, बल्कि टारगेटेड पढ़ाई करेंगे। उदाहरण के लिए आपको अगर पता लग गया कि पिछले 4 सालों में ज्योग्राफी के सवाल में हर बार मैप से 4 से 5 सवाल रिपीट हुए, तो आप खुद ब खुद रोज़ 15 मिनट मैप प्रैक्टिस शुरू कर दोगे ना। और सबसे ज़रूरी, PYQ सॉल्व करते वक्त डर कम होता है। याद रखिए, PYQ आपका पहला स्टेप होना चाहिए और यही आपकी तैयारी का सबसे पक्का आधार है। बस सब चीज़ें उसके बाद आती है, ठीक है। तो आपको PYQ ज़रूर से ज़रूर करना है। बाकी सारे सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। मैंने किसका नहीं बताया है, अगर मैं नीचे करके आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने जो है वो हिस्ट्री का बता दिया कि 17 से 18 सवाल आते हैं, उसको आपको कैसे करना है। साथ ही मैंने अगर बात करूँ तो मैंने ज्योग्राफी का बता दिया कि ज्योग्राफी प्लस EVS से 30 से 32 सवाल आते हैं, ये आपको कहाँ से करना है। हिस्ट्री का मैंने बता दिया, पॉलिटी का मैंने बता दिया। अब अगर बात करें हम जो है वो करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और इसको आप कैसे कर सकते हो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और साइंस के बारे में भी मैंने बता दिया है। तो मैंने नहीं बताया है मैथ और रीजनिंग के बारे में, तो इसके बारे में जो है वो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इस चीज़ पर ही बनाऊंगी। फ्रेंड्स, इस प्लान को अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हो, PYQ प्लस टारगेटेड पढ़ाई प्लस डेली रिवीजन, तो अक्टूबर मिड से पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। याद रखिएगा, टॉपर वो नहीं है जो ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है। टॉपर वो रहेगा जो सही चीज़ को सही समय पर पढ़ेगा। तो आज से शुरू करें और हर दिन एक कदम आगे बढ़े। मुझे भरोसा है इस बार आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो मददगार लगे है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ख्याल रखिए। जय हिंद।